रामचरितमानस के सभी प्रेमी विद्वानों को मेरा सादर नमन। मैं इस प्रोग्राम के आयोजक संचालक डॉक्टर ओम गुप्ता की आभारी हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया, और इस प्रोग्राम के अदृश्य सहायक शिव प्रकाश जी की भी आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे ऑनलाइन मंच दिया। तो आज मैं आपसे मानस में सीता को अपने भावों में प्रस्तुत करूंगी। तुलसीदास जी ने प्रथम कांड बाल कांड में सीता जी की वंदना सबसे पहले इस प्रकार की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। उसके बाद तुलसीदास जी कथा शुरू करते हैं मानस की, और कथा के प्रारंभ में ये सब मैंने जो प्रसंग लिए हैं उन्हीं के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताती जाऊंगी, और उसमें मैं हाईलाइट दूंगी सीता जी के चरित्र की। तो कथा के प्रारंभ में जब मनु शत्रुपा ने तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में मांगा था, तब राम ने राजा मनु और शत्रुपा से ये कहा था कि मैं स्वयं ही आकर आपका पुत्र बनूंगा, अपने अंशों सहित मनुष्य देह धारण करूंगा, और आदि शक्ति जही जग उपजाया सोई अवतर ही मोरी यह माया। तो सीता जी को उन्होंने रेफर किया था कि ये मेरी शक्ति है और ये अवतरित होंगी। तो इस प्रकार से शुरू हुई रामायण की कथा। उसमें अयोध्या में राम का जन्म हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। और 9 वर्ष बाद सीता जी जनकपुरी में राजा जनक के यहाँ पे प्रकट हुई। और उनकी एक साइड में कथा है कि किस तरह उनका जन्म हुआ। वो राजा जनक के राज्य में उस समय पानी नहीं पड़ रहा था, तो सूखा था। तो सबने बताया, ऋषियों ने बताया कि अगर राजा हल चलाएंगे तो उनका पानी रेन होगी। तो राजा जनक ने जैसे ही हल लेकर और मिट्टी में रखा, वहां पे एक घड़े में उनका टकरा गया, और उन्होंने वो घड़ा निकाला। उसके अंदर एक छोटी सी कन्या उन्हें मिली। तो क्योंकि वो पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, उनका नाम राजा जनक ने सीता रखा, और उन्हें अपनी पुत्री मानकर और उनको अपना बढ़ाया, पाला पढ़ाया। सो इस तरह सीता जी का जन्म हुआ जनकपुरी में। तो आगे दशरथ के पुत्र हैं राम, और सीता जी जनक सुता हैं। सबसे पहले जब ये अपने अपने घर बड़े हुए हैं, फिर जब सबसे पहले राम भगवान विश्वामित्र के यहाँ उनका यज्ञ को रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी और राम जी विश्वामित्र के यहाँ सबसे पहले बाहर गए, और उन्होंने यज्ञ को की रक्षा करी। उसके बाद में विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण दोनों भगवान जनकपुरी में गए हैं, क्योंकि उनको विश्वामित्र जी को इनविटेशन था कि आप आइए, यहाँ पे स्वयंवर सीता जी का हो रहा है। तो राम लक्ष्मण जब वहां पे गए हैं विश्वामित्र के साथ, तो वो पुष्प वाटिका में जाते हैं, राजा जनक की पुष्प वाटिका में। और उधर से सीता जी पार्वती पूजन के लिए वो भी पुष्प वाटिका में आती हैं। तो प्रथम दर्शन भगवान राम का और सीता जी का पुष्प वाटिका में हुआ, और सीता जी और भगवान राम ने देखते ही एक दूसरे को बहुत पसंद किया। तो दोनों के मन में यही थी कि सीता जी के मन में स्पेशली यही आई कि ये मेरे पति मुझे मिले पति रूप में, और वो श्यामल जो उनका रंग है वो वाले मेरे पति मिले। तो पार्वती जी के मंदिर में गई हैं, और वहां उन्होंने पूजा करी है, और पार्वती से वरदान मांगा है सीता जी ने। उन्होंने कहा है कि जो मैं सीता जी ने कहा कि मुझे आप वो दो जो मेरे मन में है, पार्वती। तो पार्वती जी कहती है कि जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त है वही वर तुमको मिलेगा। सुन सिया सत्य शीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। ऐसे करके मूर्ति पे से माला गिरी है, सीता जी ने माला ली है, और वो मुदित मन से अपने महल में वापस आई है। जनकपुरी में सीताराम के विवाह की संपन्न होने से पहले जनक जी का एक प्रतिज्ञा थी कि उन्होंने एक धनुष, उनके यहाँ पे शिव भगवान का पुराना धनुष पिनाक था, उसको उन्होंने निश्चित किया कि जो कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने सब राजाओं को भी आमंत्रित किया था।
अब वो प्रतिज्ञा किस लिए की थी, इसकी भी एक साइड स्टोरी है कि शिव धनुष जो एक दिन सीता जी अपने राजमहल में खेल रही थी या जो भी कर रही थी, उस जहाँ पे धनुष रखा था उसको उन्होंने उठा के और साइड में कर दिया। तो राजा जनक ने देखा कि इतना बड़ा भारी धनुष मेरी पुत्री उठा सकती है, तो मैं इसकी शादी उसी से इतने उससे शक्तिशाली से करूँगा जो इसे तोड़ सके। तो ऐसा कहा जाता है कि सीता जी में अपार शक्ति राजा जनक ने उस समय देखी। तो फिर धनुष भंग किया राम भगवान ने, उनका विवाह हुआ सीता जी का। क्योंकि इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि सीता जी की जो शक्ति है उसको वो जो है अपार है, और इसको मैं आगे बताऊंगी कि क्यों मैं ये कह रही हूँ। और आगे के संदर्भ में, रावण के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगी। पर जनकपुर में जब सीता जी का विवाह हो गया तो अयोध्या में भगवान आ गए हैं। सीता और राजा और राम वहाँ पे है। भगवान राम का राज तिलक होने की तैयारी हो रही है, किंतु माता के वरदानों के कारण उन्हें वनवास दिया गया। राज तिलक की जगह वरदान दिया गया कि उन्हें 14 साल वन में जाना है। तो साथ में वन जाने के लिए सीता अगेन वो अपना ऐश्वर्य छोड़ती हैं। उन्हें अपने ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं है, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। वो सिर्फ पति के प्रेम में इतनी है और इतनी धर्म में है कि वो कहती है कि मैं आपके साथ चलूंगी राम। तो राम भगवान बोलते हैं कि वन में जाओगी तो बहुत दुख और परेशानी होंगी, आप महल में ही रहो। सीता जी को माता पिता की भी वही थी कि वो जा सकती थी माता पिता के पास और अपने ससुर सास के पास रह सकती थी, राजमहल में रह सकती थी। लेकिन उन्होंने चूज किया कि वो भगवान राम के साथ ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा भगवान से कि छाया जो है वो शरीर के साथ से कैसे अलग हो सकती है, इसलिए मैं आपके ही साथ जाऊंगी। तो उन्होंने विश्वास दिलाया और वो साथ चली। तो वो कहती है, उस समय उनका कहने का है, चलन चहत वन जीवन नाथु के ही सुकृति सन होई साधु, कि तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर्तव्य कछु जात ना जाना। लेकिन भगवान समझ जाते हैं और राम भगवान उनको अपने साथ ले लेते हैं। तो वन में सीता राम और लक्ष्मण वन की ओर चल देते हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए। रास्ते में श्रृंगवेरपुर है जहाँ पे केवट रहते हैं, और भगवान सबसे पहले गंगा नदी पार करने का की इच्छा बताते हैं कि हम गंगा नदी पार करके और वन में जाएंगे। तो केवट जो है उन्हें उतारने के लिए अपनी केवट नाव लाता है, भगवान को पार करने के लिए दूसरी तरफ ले जाता है नाव से। और जब अपनी नाव में गंगा जी पार ले जाता है तो राम भगवान सोचते हैं कि प्रभु ही सकुच यही नहीं कुछ दिना, क्योंकि भगवान तो सन्यासी के वेश में बाहर निकले, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो उनको सकुच है कि मैं इसे उतराई क्या दूं और इसकी कीमत क्या दूं। तो उन्होंने सीता जी उस समय उनको देखती है और उन्होंने ये बताया, पिया हिय की सिय जाननी हारी मन मुद्री मन मुदित उतारी। तो उन्होंने एकदम से पहचान लिया कि भगवान की क्या इच्छा है, और उन्होंने अपनी जो अंगूठी थी वो उतार के दे दी, रत्न जटित अंगूठी उतार के दे दी और कहा कि आप इसे इसकी उतराई के रूप में दे दो। तो ये उनका बताया कि वो कैसे अंडरस्टैंड करती थी भगवान को राइट अवे। अब भगवान आगे बढ़े और वन में वो गए हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि इतनी सारी कथाएं हैं और ये जो है मैं फोकस कर रही हूँ सीता जी पे। तो अब आते हैं जब अरण्य कांड में भगवान आते हैं, जहाँ सीता और लक्ष्मण और राम वास कर रहे हैं। वहां पे पंचवटी नाम की जगह है जहाँ पे लक्ष्मण कंद मूल फल लेने के लिए वन में अकेले गए हैं। तब राम ने सीता से ये कहा कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। तो उन्होंने स्पष्ट कहा सीता जी को कि अब मैं निशाचर के नाश करने के लिए तैयार हूं और आप जो है अग्नि में प्रवेश करो। तो सीता की जो परछाई थी वो सीता जी ने भगवान का स्मरण किया और अपनी अग्नि में प्रवेश किया और उनकी परछाई रह गई। तो जो प्रतिबिंब था वो वहां पे उस समय पंचवटी में था। और ये बात मैं इसमें भी कहना चाह रही हूँ कि ये पंचवटी में जो प्रतिबिंब था उसे ही रावण ने हरा है सीता के रूप में। उन्होंने सीता समझाया और उन्होंने लिया है, क्योंकि जिस सीता ने धनुष को उठा के एक तरफ रख दिया और उसको रावण हिला भी नहीं पाया था धनुष यज्ञ में, तो वो कैसे सीता जी को उठा लेते।
तो उन्होंने एक एक ये भी प्रमाण है कि सीता जी को नहीं उठा सकते वो तो शक्ति है, लेकिन उनकी प्रतिबिंब को उसने हरने की कोशिश की, हर लिया उसने उनको आके और ट्रिक किया और लेके सीता जी को वो चल दिया। जाके उसने अशोक वाटिका में सीता जी को कड़े पहरे में रखा। तो सीता जी के पास सबसे पहले जब वो अशोक वाटिका में थी तो हनुमान जी गए और हनुमान जी ने कहा उन्होंने सीता जी ने कि कबो नयन मम शीतल ताता होइए निरख श्याम मृदु गाता। तो उन्होंने पूछा हमसे, तो हनुमान जी बोले कि माँ मैं आपका संदेश ले जाऊंगा और मैं आप राम को बताऊंगा कि आप कहाँ हो और भगवान जरूर आएंगे। तो सीता जी कहती हैं कि सीता जी का संदेश एक्चुअली हनुमान जी लेके जाते हैं और कहते हैं भगवान से कि विरह की सूचना देते हैं उनकी कि विरह अगनितन तुल समीरा श्वास जरई छन्मा शरीरा नैन जरई जल निजित लागी जरे न पाव देह बेरहागी सीता की अति विपत्ति विशाला बिनय कहे भली दीन दयाला निमिष निमिष करुणा दी जाहि कलप संबीत बेगी चलिए प्रभु आनिए भुजबल खलदल जी। तो ये उनको जब भगवान को मैसेज मिल गया और भगवान तैयारी कर रहे हैं वानरों के साथ उनको सीता जी के लिए को लाने की, तो वो लंका कांड में आगे बढ़े। लंका कांड में युद्ध की तैयारी में जब उन्होंने पुल बांध कर और पुल पार करके जाते हैं तो सीता जी की एक माँ के रूप में त्रिजटा नाम की राक्षसी है जो उन्हें बहुत स्नेह करती है। तो वो त्रिजटा जो है उन्हें सीता जी से बार बार बात बताती है कि ऐसे भगवान आ रहे हैं और आप धैर्य रखो और आपका काम होगा, और इस तरह उन्होंने उनको बताती रहती है। तो रावण ने सीता जी को थ्रेट किया कि अगर 1 महीने में तुमने मेरे से हाँ नहीं करी तो मैं तुम्हारा सर काटूंगा अपनी उससे तलवार से। तो सीता जी ने ये मैसेज भी भगवान के पास दिया कि मास दिवस में प्रभु ना आवे तो पुनि मोहि जियत नहीं पावे। तो भगवान को उन्होंने संदेश भेजा कि 1 महीने के अंदर आपको आके और इस दुष्ट का नाश करना है। तो भगवान आए हैं, लंका कांड में युद्ध हुआ है, राम रावण में युद्ध, और उसमें जब राम रावण को का सर काटते हैं बार बार तो वो फिर से बढ़ जाते हैं, और बार बार जब काटते हैं तो वो बढ़ के त्रिजटा सीता जी को बताती हैं। तो सीता जी दुखी होके कहती हैं कि संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला रावण किस प्रकार मरेगा अगर इसके सर बार बार कटते हैं। तो त्रिजटा ने कहा कि हे राजकुमारी सुनो, रावण के हृदय में आपका निवास है और आपके हृदय में राम का निवास है। तो सिर कटे जाने से, अगर ये भगवान काटेंगे, हृदय में मारेंगे बाण, तो उनमें सीधा भगवान को लगेगा और संपूर्ण ब्रह्मांड में गड़बड़ी हो जाएगी। इसके कारण भगवान उनके बार बार सर काट रहे हैं रावण का, और जब वो विचलित हो जाएगा, उसका ध्यान हट जाएगा आपसे, तो भगवान उसको मारेंगे। और इस समय राम भगवान ने जब रावण को मारा है तो उन्होंने 31 बाण छोड़े हैं और उनमें से 20 भुजाएं, 10 शर और उनके नाभि में मारा है, हृदय में उनके कोई बाण नहीं मारा। तो रावण की इस तरह रावण हार गया, उसका वध हो गया। लेकिन फिर भगवान राम ने सीता जी को परीक्षा के लिए कहा कि अग्नि परीक्षा दो, और ये वो रीजन था कि क्योंकि उनका प्रतिबिंब था अब तक उनके पास। तो सीता जी सहर्ष तैयार हुई और वो कहती हैं कि जो मन बचक्रम मम उर्माही तज रघुवीर आन गति नहीं, तो कृसान सबके गति जाना मोकह हो श्री खंड समाना। तो प्रभु राम का स्मरण कर सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। सीता जी की छाया मूर्ति प्रचंड अग्नि में जल गई। तब अग्नि ने शरीर धारण कर राम को, वास्तविक सीता जी को समर्पित कर दिया। तो इस तरह सीता जी ने अपना बहुत ही सहायता की भगवान की। सीता जी एक्चुअली वही रीजन थी क्योंकि उन्होंने ही सबको सभी राक्षसों को उनके बुद्धि को फेरा था, जिसके कारण वो, क्योंकि वो खूबसूरत भी बहुत थी और वो भगवान से भगवान राम की पत्नी कोमल और सुंदर होने के कारण सभी राक्षसों की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी थी। तो वो बार बार यही सोचते थे कि अपनी स्त्री दे दो और तुम्हें हम छोड़ देंगे। इस तरह सीता जी ने उनको भ्रमित किया, सभी राक्षसों को, खरदूषण को, रावण को और रावण के पूरे परिवार के जो राक्षस थे सभी को।
तो उन्होंने अपना बहुत बड़ा रोल किया। सीता जी का बहुत बड़ा रोल है रामायण में, उनके कारण ही सभी दुष्टों का भगवान एक-एक करके और संहार कर सके। तो राम विजयी होकर सीता लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस आए और वो राम राज्य अभिषेक और राम राज्य हुआ और उन्होंने वहाँ पे राज्य किया। तो इन सभी रामायण के प्रसंगों के आधार पर मानस में सीता मेरे विचार से सुंदर स्त्री, स्वभाव से कोमल व मधुर, प्रभावपूर्ण, मुदित मन, पति से स्नेह करने वाली, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अति प्रिय शक्ति व माया के रूप में रामायण की महानायिका है, ऐसा मैं मानती हूँ। अपने भावों को विराम देते हुए यदि प्रसंग कहने में गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार व धन्यवाद।